नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा की राजनीति का अंदाज अनोखा दिखाई देता है। हरियाणा में जब सियासी उथल पुथल होती है तो उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती। कुछ ऐसा ही होता प्रतीत नजर आ रहा है हरियाणा की राजनीति में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं, बड़ी बड़े पार्टियों की बड़े बड़े नेताओं को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने एक ऐसा ऐलान किया जिस ऐलान के बाद अब बीजेपी की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि न सिर्फ हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बल्कि राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव में भी यहाँ पर हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने को तैयार हैं। यानी कि साफ तौर पर दुष्यंत सिंह चौटाला ये चाहते हैं कि अब आने वाले वक्त में बीजेपी की रणनीतियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। बीजेपी की यहाँ पर जो शासनकाल करने की जो कार्यशैली है उसको झटका दिया जाए, क्योंकि दर्शकों हमने देखा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है, उस चुनाव के दौरान दुष्यंत चौटाला को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। भारी विरोध के चलते यहाँ दुष्यंत सिंह चौटाला सियासी हाशिए पर नजर आए थे। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में हार गए थे और जमानत तक जब्त हो गई थी। ऐसे में 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में आगामी 3 महीने में चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। नायब सिंह सैनी की सरकार को अल्पमत में होने का यहाँ पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास, विपक्ष के पास पूरा यहाँ पर 45 विधायकों का समर्थन है और हम सरकार बनाने को तैयार हैं। आखिरकार नैतिकता के आधार पर यहाँ नायब सिंह सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी हाईकमान की बात करें तो बीजेपी हाईकमान ने नायब सिंह सैनी की जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी की, उसके बाद से कद्दावर नेता नजर आए। अनिल विज की बात करें, राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, प्रोफेसर रामविलास शर्मा की बात करें, ये तमाम दिग्गज नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, लेकिन नायब सिंह सैनी ने सबको पीछे पछाड़ते हुए सबसे बड़े सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि अब मैं हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र बदलने की सूरत में आ चुका हूँ। मेरी उम्र 74 वर्ष हो चुकी है और ऐसे में दक्षिण हरियाणा की 15 विधानसभा सीटों पर मेरा मजबूत सियासी आधार है। ऐसे में अब राव इंद्रजीत सिंह क्या बगावती सुर अपनाएंगे? क्या विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा यहाँ पर फैसला करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि चौथी बार लगातार गुरुग्राम लोकसभा सीट से वह चुनाव जीते हैं और ऐसे में यदि होता हुआ प्रतीत हुआ तो निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर राव इंद्रजीत सिंह कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह का एक बड़ा सियासी आधार है। और इस वक्त देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा कोई मजबूत किला है तो वो दक्षिण हरियाणा यानी कि अहिरवाल बेल्ट है, जहां पर बीजेपी के लिए सबसे अधिक यहाँ पर लोकसभा सांसद और इसके साथ साथ बात करें तो विधानसभा सदस्य। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह को दरकिनार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा साबित हो सकता है। दुष्यंत चौटाला कमर कस चुके हैं और आगामी वक्त बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। लिहाजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हाफ और विधानसभा चुनाव में हरियाणा साफ, यानी बीजेपी की सरकार जाने वाली है और अब कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की सूरत में आ चुकी है। देखना यह होगा हरियाणा की सियासी समीकरण किस तरीके से तैयार होते हैं और सियासी फिजाएं किस तरीके से बदलती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।